साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में मिलता है। साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिंदा राम तुम्हारे चरणों में वो मेरी बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों हो। चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मेरी बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे मौत गले का हार हो। चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे मौत गले का हार हो। मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बेनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
ओ मेरे लब पे तेरा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे, मेरे लब पे तेरा नाम रहे, मेरी रात सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे जान तुम्हारे चरणों में। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरे नाम दे भिखारी हम आ गए बाबा जी, तेरे नाम दे भिखारी आ गए बाबा जी, तेरे नाम दे भिखारी। नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी, नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। तू दाता प्रभ देवन हारा, दाता प्रभ देवन हारा। अनगित परे तेरे भंडारा, अनगित परे तेरे भंडारा। जिस ते कर दे निगाह मेहर दी, दामन होता भरता है सारा। जिस ते कर दे निगाह मेहर दी, दामन होता भरता है सारा। साडा भी दुख जान ले बाबा आ गए शरण तिहारी। ओ साडा भी दुख जान ले बाबा आ गए शरण तिहारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। हरे आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। दर तेरे ते जो भी आया, मन बचत फल होने पाया। दर तेरे ते जो भी आया, मन बचत फल होने पाया। साढ़े हृदय गरीबी दे दे नाम दी ठंडी छाया। साढ़े हृदय गरीबी दे दे नाम दी ठंडी छाया। नाम दी वर्षा करते हो बाबा मैं जावा बलिहारी। नाम दी वर्षा करते हो बाबा मैं जावा बलिहारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे
दे भिखारी, नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी, ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। सब तो ऊंचा तेरा नाम मेरे सतगुरु मेरे राम, सब तो ऊंचा तेरा नाम मेरे सतगुरु मेरे राम। कीर्ति साटे करो बसेरा रसना गावा सुबह और शाम, कीर्ति साटे करो बसेरा रसना गावा सुबह और शाम। मैं मंगता दर तेरे आया छोड़ के दुनिया सारी, तेरे आया छोड़ के दुनिया सारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी, ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। तन मन धन सब तेरा दाता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। तन मन धन सब तेरा दाता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। कर कृपा अपने नाल जोड़ दे प्रेम दा नाता, कर कृपा अपने नाल जोड़ दे प्रेम दा नाता। तेरे ही सुख तै तो मंगदे इको नाम कुमारी, तेरे ही सुख तै तो मंगदे को नाम कुमारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी, ओ नाम दे भिखारी तेरे प्रेम दे भिखारी। हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, हम आ गए बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी। धन 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 सतगुरु जी तेरे आशीर्वाद। इस बार हमेशा मैं ये कहता हूँ सबकी सांझ होनी चाहिए नारे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबकी सांझ बढ़ गई ना। रानिया गए जी, बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ और लगभग पूरे उत्तर भारत से लोग आए थे, चाहे हर जगह से आए थे। तो मैंने फिर आपका जो जहाँ रहते थे वो भी जगह देखी। अच्छा। फिर मेरे को एक शब्द याद आता है कि भाई शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की दया मेर से ही सारा काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई कारखाना लगा नहीं देखा मैंने, ना कोई कुछ भी नहीं देखा, जगह भी इतनी। हाँ, और लेकिन साथ संगत का प्रेम और देख के बहुत ही गदगद हुए, यानी बहुत खुशी हुई, यानी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो आपकी तरफ से और सारी साथ संगत की तरफ से एक शब्द जी। एक बात और बताऊं, कहीं भी जाओ मस्ताना जी का करते गुण चक के ले। हाँ जी, बुराइयां तो होती हैं, शाइयां भी होती हैं,
लेकिन असली कहेगा हंस का काम क्या है, मोती चुगना, और कौवे का काम क्या है, गंद में चोंच मारना। तो जो हंस है वो गुण चक के लेगा, कहीं भी जाओ, किसी में कहीं भी, कैसे कुछ ठेके में चला गया, वो बड़ी बुरी बात है, वहाँ से भी गुण चक के ले आओ, कहीं भी जाओ गुण चक के ले आओ, अवगुण मत ले आओ, अवगुण तो हम भरे पड़े हैं। हाँ जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम स्थाना पता लगे। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो शाम मस्ताना जी, करते हो शाम मस्ताना जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रानिया में जो देखा, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो शाम मस्ताना जी, करते हो शाम
से अब, तेरे ही साथ से अब गुलफाम हो रहा है। तेरे ही साथ से अब गुलफाम हो रहा है। करते हो शाम मस्ताना जी, करते हो शाम मस्ताना जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो शाम मस्ताना जी, करते हो शाम मस्ताना जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन धन सतगुरु तेरा यार। धन सदगुरु। इसमें गुरबाणी में लिखा है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। गुरबाणी में लिखा है कि ऐ इंसान, अगर तू परमात्मा का बन जाए तो सारी दुनिया ही तेरी बन जाए। क्यों? कि वो सारी दुनिया का परवरदिगार है, पैदा करने वाला है, सब सर्व सुखों का दाता है। अगर तू उसका बन जाए तो तेरी कोई कमी नहीं आएगी। पलटू साहब ने कहा है, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। पलटू कह रहा है कि मैंने सतगुरु को प्रकट कर लिया, अब सतगुरु मेरा बन गया, अब बादशाह को मैंने अपना बना लिया, राजधानी मेरी है। पलटू सोवे मगन में, मेरा साहब कहता है मेरी सारी रखवाली करता है, खेतों की रखवाली करता है। ऐसी बहुत मिसालें हैं कि जो मैनेजर साहब की मौजूदा की, मस्ताना जी की मौजूदा की, वकील साहब की, अब चलेगा पता भी कैसे हमारी रक्षा करता है। पहले तो बाडी में थे, अब बाडी में नहीं है। जितना जितना हम उनसे प्यार करेंगे, जितनी जितनी उनकी मतलब श्रद्धा करेंगे, उतने ही हमारे काम होंगे। हम देखो, हर फकीर आया और बाडी सब की गई, बाडी चली जाती है, शब्द काम करता है। इसलिए कहता है वो शब्द रूप में जब काम करेगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि वाकया मेरा ये काम है। एक बार मस्ताना जी को रात 3 बजे अंदर शब्द गुरु का हुक्म हुआ कि अभी ईंटें मंगवाओ, अभी बिल्डिंग बनाओ। खुशीराम को बोले, खुशीराम भट्टे वाले के पास जा, वहाँ उनका मुनीम होता है। मुनीम के पास गया तो बोले अभी 60,000 ईंट चाहिए। वो बोले ना ना, मैं नहीं देता सच्चे सौदे वाले को, मकान बनाता है गिराता है, उसको देने का क्या फ़ायदा। मैंने गवर्नमेंट की सड़कें लिए ईंटें देनी है, पहले वो दूंगा, अब मेरे पास ईंटें नहीं हैं। बेचारा मायूस होके वापस आ गया। अब धक्का तो है नहीं मुनीम के साथ। जब आ गया तो बाबा जी कहने लगे, खुशीराम उसका मुँह उतरा हुआ, खुशीराम क्या मार पड़ी। बोला जी भट्टे वाले ने जवाब दे दिया। बोला कोई बात नहीं, अपने ये 4 मकान हैं, इनको गिराओ, कुंड इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके यहाँ गेरो, वहाँ गेरो, वहाँ गेरो। वो मैंने खुद देखा है, बहुत ऊंचा, एक इससे भी ऊंचा वो बन गया। अब मकान गिराए,
ईंट यहाँ उठाई, फिर ईंट उठाई, तो बहुत बड़ा ईंटें बढ़ गई। तो सुबह ही रात को उसको परेशानी आई, या अंदर कोई ऐसा ख्याल आया कि मैं ये बहुत गलत काम कर बैठा हूँ। वो सांझे दरबार का काम था, मैंने उनको जवाब दे दिया। तो संतों ने मेरे को ईंटा का कहा था, रात को उसको मरोड़ा चढ़ा, सुबह दिन निकलते ही आ गया। मस्ताना जी सुबह सुबह घूम रहे थे, बोला बाबा जी आप जितनी कहो ईंटें ले लो। मस्ताना जी कहने लगे अब तुम्हारे ईंटें से हमने क्या करना, हमारे साउंड से का भट्टा लग गया। अब दिखाया, देख भाई ये ईंटें भी उसी के भट्टे की, पहले नहीं होंगी, करने वाला आप ही काम करता है ना। चलो उसको दिखाया, बोले ऐसे करो, एक ईंट गिरो, दूसरी ईंट इसके ऊपर मारो, जब टन करेगी तो एक बच्चा देगी। शायद आपने सुना भी होगा ना, जब खड़का आता है ना टन तो एक बच्चा देगी, और जब एक ईंट पर ईंट मारे एक ही दो बन जाए। वो बड़ा देख रहे हैं, दो कैसे बन गई। अब ऐसा कोई होता है नहीं, कोई मतलब करिश्मा हो या कोई मतलब नजर बंद कर दी हो। जब एक ईंट पर ईंट मारे दो बन गई। बोला बाबा जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलती होगी। तो बोले अब हम तुम्हारे भट्टे की क्या ज़रूरत है, ये साउंड शाह का हुक्म हुआ था बनाने का। तो ऐसा है कि आपकी दया से सब काम। ऐसे ही कबीर साहब माने हुए संत थे, और जो परम संत होते हैं उनकी दुनिया मानती नहीं है। क्यों, अकली इल्मी हुए, कोई पंडित हुए, कोई अपने रिद्धि सिद्धि वाले हुए, वो संतों की नहीं मानेंगे, सच्चाई को नहीं मानेंगे, कुड़ाई को मानेंगे। संत बोलते हैं सच। जैसे दादू ने कहा, दादू देखे दीदा सब कोई कहे सुनीदा। क्या मैं अपनी आंखों के से देख के उसकी प्रशंसा करता हूँ कि मालिक इतना बड़ा है। वड्डे मेरे सेवा सहबा गैर गंभीरा गुणी हीरा तेरा केवट चीरा। कहता तेरी पैमाश किसी से आज तक नहीं हुई, आज तक किसी को पता नहीं लगा तू कितना बड़ा है। सारी दुनिया सारे संत महात्मा खप के हट गए। उस ऊंचे को जाने सोए जेवड़ कोई ऊंचा होए। तो कबीर साहब सत्य का प्रचार करते थे, लोग उनकी काट करते थे। ये ब्राह्मण को, हम सारे ब्राह्मणों के वश में थे पहले, किसी को पता नहीं था कि अंदर राम है, परमात्मा है या नहीं है। सब जैसे हमने को पंडितों ने रहबरों ने बताया, पत्थर मूर्ति ये पूजना करना, ये पूजते चले आ रहे थे। नरकों में आते जाते ऐसे हमारा आवागमन खत्म होने वाला नहीं था। तो माल्य की हुक्म हुआ, कबीर साहब के अंदर बैठ के सत्य का प्रचार करने लगे। लोग उनको माने नहीं। अब जब उनकी सतता चल रही थी, उनके वचन चल रहे थे, उन्होंने एक ढोंग रचा कि कबीर को झूठा करे किसी बहाने से। आपको पता है संतों के पास कमाई बाहर दिखने में नहीं आती। जुलाहे का काम करते थे, बेंजा बुनते थे, तानी बुनते थे, खद्दर बनाते थे, अपना गुजारा करते थे। पैसा पाई कोई था नहीं, कोई बड़ा अमीर उनका सेवक नहीं था। जैसे मस्ताना जी का बड़ा अमीर नहीं था कोई भी। ये 5-7 महमदपुर वाले या इधर और थे, यही थोड़े 4 पैसे वाले थे, पर ये भी कंजूस थे, पैसा ये भी खर्च नहीं करते थे, ये ले आते, देना नहीं था। तो अब उन लोगों ने क्या किया, चिट्ठियाँ भेज दी कि कबीर साहब के भंडारा है, बहुत तगड़ा भंडारा है। अब उन दिनों में रोटी की कमी, अनाज की कमी, लोग भंडारे पे बहुत आते थे। जब चिट्ठियाँ चली गई, सारे समाचार चला गया, लोग दबा दब आवे। कबीर साहब घर से बाहर निकले तो लोग क्या, कबीर साहब को कोई जानता ही नहीं है कबीर साहब कौन है। जब बाहर आए तो लोग भाई हाँ भाई आज तो कबीर साहब के भंडारा है, खाएंगे, खूब मज़े उड़ाएंगे। रोज़ सूखी रोटी मिलती थी, लंगर में अच्छा मिलता है, हलवा मिलता है, चीज़ मिलती है। बड़े मज़े मज़े की बातें करते जा रहे थे। कबीर साहब सुन रहे थे, कहने लगे ये कहते हैं भंडारा है, मेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, ये क्या चक्कर चला। उसको बड़ी चिंता लगी। उसने क्या, वो घर से बाहर निकल गया। बोला ना तू यहाँ होगा, ना तेरे को किंतु परंतु करेगा, ना तेरी बेइज्जती होगी, तू घर से बाहर निकल जा। वो घर से बाहर चला गया। जब चला गया बाहर, कई देर नहीं आया तो राशन आ गया, घी आ गया, चीनी आ गई, हलवा तैयार हो गया, लंगर तैयार हो गया। अपने आप ही कोई ले आया, करे करावे आप नहीं मान सके हाथ, ऐसा आ गया। ऐसा हमने तुलसी साहब के देखा, जो स्वामी जी के गुरु थे ना, उधर भी अपने आप ही लंगर आता है, कोई किसी को नहीं कहता। कोई बोरी कणक की आटे गिर जाता है, कोई चीनी गिर जाता है, कोई घी गिर जाता है, अपने आप ही आता है। उसका अपने आप बन गया, लंगर बन के तैयार, लोग खाएं। और फिर कबीर साहब का रूप धार के उनको एक एक गिलास दिया, यानी बर्तन दिया सबको।
तो अब वो खा के जा रहे हैं, पैदल चलते थे, कबीर साहब सुबह बैठे थे कि ये सब लोग जाएं तब मैं घर जाऊं। वो कहते जा रहे हैं भाई धन कबीर है भाई, देखो इतना लंगर अच्छा खिलाया, आज तक हमने ऐसा खाना खाया ही नहीं, और साथ में गिलास दिया, आजकल ऐसा दान ही नहीं देखा। हज़ारों की तादाद में लोग खा के गए। तो कबीर साहब ने कहा भी ये क्या चक्कर है भाई, मैं यहाँ हूँ, लोग धन कबीर करते जा रहे हैं। तो कहते हैं संतों के आगे कौन चीज़ बादशाही, बादशाह मानाई करता, संत करें हर शाही। संतों को कहने की ज़रूरत नहीं है, संत पर्दे में, संतों को जिसने वो प्रगट किया वो काम करता है। अब मस्ताना जी का सारा काम सावण शाह करते थे। कई लोग आगे पूछते, बोले बाबा तुम सीधे साधे हो, फटे पुराने आपके कपड़े हैं, कोई आपके सेवक हैं वो अमीर भी नहीं है, तो इतना नोट सोना चांदी बांटना कहाँ से आता है? तो बिठाया भी बैठो। तो पहले तो बात यह है कि हमने अंदर वाले मालिक को, उस राम को, जिंदा राम को, खजाने के मालिक को खुश किया। उसने कहा कि मस्ताना जेब मेरी और हाथ तेरा, जो मर्जी कर। और तुम ये कहते हो कोई देता नहीं देखते कि तुम्हें कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो कहने लगे देखो भाई, द्रौपदी का जब चीर उतारा गया, साड़ी उतारी गई, वो उतारता जा रहा, वो आती गई, उतारता जा रहा, आती रही थी, वो कहाँ से आ रही थी? तो बोला वो तो जो मालिक का खेल है, तो ये तेरी माँ का खेल है। मस्तानी ऐसे बोले, तो ये भी तो मालिक का खेल है, जिसने मालिक को खुश करया, उसने कृष्ण भगवान को खुश करया। जब सुदर्शन चक्र आया, उंगली कट गई, उसने अपनी नई साड़ी फाड़ के उसकी पट्टी बना दी, बांध दी। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई द्रौपदी, मैं तेरे किसी वक्त काम आऊँगा। तब उसको उस वक्त उसने याद कराया कि अब मेरा वो वक्त है, अब मैं बेइज्जत हो रही हूँ, अब तू जाने, हाथ दोनों हाथ। पहले तो कईयों पर उसका था कि मेरा ये तगड़ा है, ये मेरी मदद करेगा, वो तगड़ा है, भीष्म पितामह तगड़ा है, फलाना तगड़ा है, सब सहारे टूट गए। जब जिसका कोई सहारा नो हाथ खड़े कर देता है कि अब मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, तब वो उसका बढ़ने लगा। वो कहाँ से आया था? बोले मालिक की मौत। तो बोले ये तेरी माँ की मौत है। तो कहता है करते हो तुम? फिर कहता है पलट, इसने मैं आराम में सो रहा हूँ। क्यों? एक बार मेहनत करने पड़ती है, उसको खुश करना पड़ता है, जैसे कैसे भी है। एक राजा कर्ण हुआ है, एक देव को खुश करता था तो 1.25 मन सोना रोज लेके आता था। और खुश कैसे करता था? वो आदमी की बॉडी खाता था। तो वो राजा कर्ण अपने ऊपर पच्छ लगा के, यानी उसको काट के शरीर को और नमक लगा के उसके हवाले करता, वो भून के उसके खाता, फिर उसको जिंदा कर देता। इस तरह हूँ पहले पच्छ कौन लगवाए, कौन नमक लगवाए? माड़ा जख्म पर नमक लग जाए तो कई दिन ठीक नहीं होता। ये कुर्बानी करनी पड़ती है। मस्ताना जी ने कुर्बानी करती, दिन रात सोए नहीं, 6 साल शलगम का पानी पिया और कुछ खाया नहीं, करे नहीं। फोग जो होता वो गिर देते, पानी पानी पीते। फिर 12 साल तक सो के नहीं देखा। कहना अगर मन तू सोना है तो कांटों के ऊपर सो, ऊंची दीवार 20 फुट ऊंची दीवार करी कर ली, पर तू ऊपर चढ़ जा, अगर सोना ऊपर जाके सो, गिरने का खतरा। ऐसे पाया, ऐसे नहीं पाया, उन्होंने करके हमारे को ये चीज़ दी है। मस्ताना जी बोले हमने सदगुरु को खुश किया, और वो खुश किया तो कहता अब जो मस्ताना तू जो मर्जी कर, तेरा सत्संग यहाँ भी सफल, आगे भी सफल, जैसे तू करेगा वैसे होगा, ऐसे हमारे को मंजूर है। क्यों? खुश कर लिया। अब हम अपने लगे हुए बाल बच्चों को खुश करने के लिए, यारों दोस्तों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, ये तो छोड़ अपने शरीर को ही खुश कर रहे हैं दिन रात। खा लिया, पह लिया, नहा लिया, धुला लिया, ये कपड़ा मेरे कैसे जचता है, कहीं माता बहने किसी का दूसरे का सूट देख के कहेंगी ये बड़ा अच्छा है, ये मैं भी सवाऊँगी। ये इतनी देखते किसी मीरा ने इतना मेहनत करके अपने मालिक को पाया, तुम भी तो मीरा हो, घर बार छोड़ा, लोग लाज छोड़ी, सम्मान इज्जत छोड़ा, तब वो मालिक मिला। हमें क्या, पहले तो हमें पता नहीं कि मालिक चीज़ क्या है, हम क्यों सत्संग में आ रहे हैं। हम तकरीबन इसलिए आ रहे हैं कि हमारे घर की कोई सुरक्षा हो, हमारी बीमारी दूर हो, हमारे पास कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई बीमारियाँ और हैं हमारी, ये हम स्वार्थ के लिए आते हैं सत्संग में। कोई सदगुरु के मेल मिलाप का हमें ज्ञान नहीं है। और संत कहते हैं भाई तू जन्मों जन्मों से विछड़ा हो परमात्मा से, कोई मिलने की कोशिश कर। ये तो कुत्ते बिल्ले भी जन्म पाल के चले जाएंगे। यानी एक आदमी आज मर रहा है, कहते हे भगवान 4 दिन की और छुट्टी दे दे,
और 4 दिन में कौन सा तो आसमान खड़ा कर देगा भाई? जाना ही है, सबको पता है कि मरने का टाइम में लिखा के ले आए, जाना है, सब ने जाना है। कितने गए तेरे मापड़े जिन्ना तू जानिया, वो देख दे लद के तो अजय नहीं पता, तेरे को अजय तक समझ नहीं आई तूने भी जाना है। तेरे सामने देख तो नैन चले जग जाई, तू क्यों बरिया भरमाई, फिर तू क्यों भरमा रहा है? तेरे सामने सब देखते देखते चलेगा, तू नहीं चले जाना है। फिर 4 दिन और जी लेगा तो क्या करेगा? रोटी खाएगा, नुकसान ही करेगा। इससे अच्छा है बोझ करने से पहले निकल जाओ। एक कोई महात्मा के पास लड़का गया, नौजवान, तो महात्मा से पूछता है, कहता है मैं एक आपसे बात पूछता हूँ। चल बताओ भाई। बोले आप जो बोल रहे हैं आपके अंदर ही वही बात है या बाहर दिखावे की कर रहे हो, ढोंग चाह रहे हो या आपके अंदर सच्चाई है? तो महात्मा अच्छा कमाई वाला था, उसने क्या, ऐसे कर, पहले मेरी बात सुन, फिर मैं तेरी बात का जवाब दूंगा। बोला जी बताओ। बोला आज 7 दिन के अंदर तू 7 दिन में 7वें दिन तू मर जाना है। तो उसको पता था कि महात्मा अच्छा है जो बात करता है, पर वो महात्मा का अंदर दिल ले रहा है, तेरे दिल में क्या है? कई बहुत हमारे महात्मा ऐसे हैं, बाहर और सुनाएंगे, अंदर कुछ और होगा। अंदर कहेगा हाय माया माया, बाहर कहें त्यागो माया, ये साथ नहीं जाएगी, ये नरकों में ले जाएगी, ये करेगी। फिर कहते हैं यार 150 ये दे जाए तो अच्छा है। तू कितने देगा भाई? ये अच्छा है। अरे उनको तो माया खा जाएगी, तेरे को नहीं खाएगी। माया ढंग, माया नागनी सपट रही जगत रही लिपटा, जो इसकी सेवा करे उसी को ये खा। तो अब मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, वो महात्मा बोला भी ऐसे का 7वें दिन तूने मर जाना है। उसका था 100 ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो 7 दिन में मर जाऊंगा कहाँ? तो बड़े जल्दी जल्दी आया था, बड़ा खुश से बैठा था, एकदम मुरझा गया कि 7 दिन मर जाना है। अब वापस जाने लगा तो उठा ना जाए, नौजवान लड़का, किसी ने उसको उठाया। जब वापस जाने लगा सीढ़ी ना उतरी जाए, पैर कंपे, क्यों मर जाना है? घर जाके सारे सबको बता दिया कि मैं 7वें दिन मर जाना है। अब सारे सबको होगी चिंता, उसको तो याद ही नहीं है कोई चीज़ भी, मौत ही याद है कि मौत आई, 7वें दिन मर जाना है, 7वें दिन। ना उसको खाना भी याद, ना रिश्तेदार, ना पैसा, ना मकान, ना जायदाद, कोई चीज़ उसको याद ही नहीं है। मौत ही मौत उसको दिख रही है। तो 7वां दिन आ गया, सब लोग रो रहे हैं कि आज तो शाम दिन छिपते तक इसने मर जाना है। सब लोग इकट्ठे हो गए, रो रहे हैं, कर रहे हैं, घर के भी वो भी दिनों दिन सूखता जा रहा है, लकड़ी बन गया। इतने में फिर महात्मा आ गया। जब सब लोग इकट्ठे हुए, बोले क्या बात, रो क्यों रहे? बोला आज इसकी मौत है। बोला मेरे को मिलने दो। वो गया तो कहने लगा भी क्या बात? बोले आज मैं जा रहा हूँ। बोले तू जा नहीं रहा, मैं तेरी बात का जवाब दिया है, उत्तर दिया है कि तुम अंदर से बोल रहे हो या बाहर से बोल, दिखावा है कि अंदर है? बोला ये क्या? बोला मैं जो अंदर है मेरे बाहर में वो बोल रहा हूँ। अब मेरे को मौत का भय है, मेरे को काम वासना, विषय वासना, लोभ लालच, मेरे को कोई नहीं रहा। मरने वाले को कोई नहीं होता, मरने वाले को तो मौत ही दिखती है, कोई नहीं दिखता उसको। बोला मैं ये तेरे को एक शिक्षा देने के लिए, तो अब मरता नहीं है, मैं तेरे को ज्ञान दिया इस बात का। तो किसी को भी पता नहीं कि हम क्यों आए हैं, क्या कारण है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कोई पता नहीं है। सब रिश्तेदार भी परिवार में मस्त हैं। किसी को वो कहते हैं ना, भूल गई मैं रास्ता, मेरा भूल गई ठिकाना, इतना तो याद मेरा देश है जवाना। तो प्रेमियों, जिन्होंने सदगुरु को प्रकट कर लिया, वो सदगुरु उसके अपने आप ही काम करता, हर काम करता है। खेत जोतता है, पानी, ऐसे मस्ताना जी के करिश्मे हैं जो मस्ताना जी ने खुद खेत की रखवाली करी, हल जोते, ट्रैक्टर ठीक किए, गाड़ियाँ ठीक किया। क्यों? उन्होंने उसको प्रकट कर लिया था। बादशाह को हुक्म देना पड़ता है, संतों को हुक्म नहीं देना, ऑटोमेटिक उनके काम होते हैं। साधु बोले सह सवा, साधु का बोलिया व्यर्थ न जा, अपने आप ही काम होते हैं। ये सारे अपने आप, आपको क्या है, इतनी लंबी कहानियाँ हैं मस्ताना जी के सुनाए, अपने आप ही सारे काम, सब काम अपने आप। लंगर में बरकतें और सब चीज़ों में बरकतें। जिसने प्रकट किया वही सदगुरु हमारा है, वही मस्ताना जी का था, वही औरों का है, सबका सदगुरु वही है। लेकिन काम लेना, मेहनत करनी, उसको प्रकट करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जिसने मन की लज्जतें छोड़ी, विषय वासनाएं छोड़े, दुनिया के मान अपमान छोड़ा। देखो मस्ताना जी ने अपने मन की कितनी बेइज्जती करी,
सारे शहर में जुलूस निकाला, मुंह काला किया, गल जुतियां का हार डाला। जो मस्ताना को माँ बहन की गाली दे उसको बूंदी दो, रज के दो। बच्चे इतनी करारी गाल निकालते, ऐसा सियाने आदमी नहीं गाल निकाल सकता। उसको और दे बूंदी भाई, इसको और दे बूंदी। लोग कहने लगे यार एक ही लड़का था बाप का, वो भी ऐसे बददिमागा हो गया। बताओ कितनी इसके बाप की किस्मत खराब है, कितनी एक ही था लड़का बेचारा, कितनी लोग थोड़े थोड़े करें। बाबा जी बोले जब हम वापस आए हमारा मन किसी आंख ना मड़ाए, लोग क्या करेंगे। मन बोला कि मस्ताना, तब मस्ताना नाम नहीं पड़ता, खेमा पड़ा था। बोला भाई खेमा तेरा उस्ताद तगड़ा, तू तगड़ा, आज तक मैंने सबको मारा है पर मेरे को आज तक किसी ने नहीं मारा, मैं अब आज से तेरा गुलाम। तो संतों ने ऐसे करके उस चीज़ को पाया है, हमने गाया तो है। देखो ये ऐसे हमारे में कशिश, वही उनके पास सतगुरु, वही हमारे पास सतगुरु है। सतगुरु दो नहीं, सतगुरु हमेशा एक होता है, लेकिन जपने का तरीका अलग अलग है। मास्टर सवाल समझाता है अलग अलग तरीके से समझाता है, कह पढ़ाता है तो अलग अलग है। ऐसे ही संत महात्मा वो शब्द गुरु से मिलने का तरीका बताते हैं। भाई वो राम तेरे अंदर है, कहते हैं मेरे अंदर कैसे है, कहता है लकड़ी के अंदर आग कैसे है, मेहंदी में रंग कैसे है, फूल में खुशबू कैसे है। बोले ऐसे ऐसे है, तो बोले ऐसे ही तेरे अंदर वो राम का काम कर रहा है। अगर तू राम को मिलना चाहे तो मेहंदी को रगड़ खूब, हाथ पे लगाएगी, रंग लगाएगी। अगर तू राम का करिश्मा देखना चाहता है तो राम को प्रकट कर, मन के साथ मुकाबला कर, मन तेरे सारे सतगुरु तेरे सारे काम करेगा। लकड़ी को जलाना है, पहले लकड़ी को सूखेगी, उसका देख कैसे छोटी लगा मोटी लगा करते करते तेरे को वो भी जलानी आ जाएगी। सब चीज़ ऐसे ही अंतर खुटिया अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पंजारी, तेरे अंतर वो अमृत है, यानी कि जिंदगी देने वाला, आत्मा को परमात्मा करने वाला वो तेरे अंदर है। वो हमें आज तक किसी ने बताया नहीं, और जब बताया भी है तो हमने तजर्बा नहीं किया। किसी ने किसी को पार्स दे दी भी सोना बना ले, उसने तजर्बा ही नहीं किया। इसी तरह ये नाम जो हमारे पास धन धन सदगुरु ना, ये एक पार्स है। हमने पार्स को साम के रख दिया, लपेट के रख दिया। अब बताओ वो कैसे काम करेगी। एक महात्मा सत्संग कर रहा था, बोला पार्स लोहे को क्या कर देती है, कंचन करें, कंचन कर देती है, सोना बना, कंचन कहते हैं सोने को, सोना बना देती है। वो एक आदमी बोला जी मेरे पास है, आज तक मैं किया तो नहीं। बोला कहाँ है, बोले लोहे की डब्बी में है। बोले यार जहाँ तो पार्स नहीं है, जहाँ वो लोहा नहीं है, अगर ऐसा है तो सोना होना चाहिए। बोले लिया, भागा भागा गया और डब्बी लेके आया। जब पार्स निकाली, पार्स कागज में थी। लोहे के टच करेगी तभी तो सोना बनेगा ना। ऐसे हम नाम तो ले लिया पर हमारा सतगुरु से टचिंग नहीं हुई। जब टचिंग होगी फिर सोना ही सोना, फिर तो कोई बात ही नहीं। जिन्होंने टचिंग कर ली उस कागज को फाड़ दिया, लोक लाज को फाड़ दिया, उन्होंने परमात्मा के सतगुरु को पा लिया, सोना बन गए। चीज़ एक ही सदा चली आ रही है, नहीं कि आद अंत एको अवतारा सोई समझो गुरु हमारा। कोई ये नहीं कि शुरू पहले कोई और था गुरु, अब कोई और है, वही चला आ रहा है, वही तरीका आ रहा है। हाँ अब ऐसे जैसे कलयुग आता जा रहा है, हमारा मन हावी होता जा रहा है, हमारे को आशाओं तृष्णाओं कामनाओं में दबाता जा रहा है। अब लोगों देखो देखो बिल्डिंगें बनाओ जी, अब गाड़ियाँ ले आओ जी। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अब देखो देखे मन हमारा हावी हो गया। अब वापस आना इसको मुश्किल है, गरीब बनना मुश्किल है। जिसने तड़के ला के अच्छी अच्छी रोटियां खा ली, उसको चटनी के साथ रोटी खानी मुश्किल है। बोले ना भूखे मर जाएंगे और सब्जी बिना रोटी नहीं खाएंगे। नहीं तो कहाँ एक प्याज ले लेना, प्याज से रोटी खा लेनी, अचार लेना रोटी खा लेनी, ऐसे लून मिर्च लेना। अब कौन खाता है, गरीब से गरीब कहेगा आज सब्जी बना लो भाई, आज ऐसे कर लो भाई। ये अंदर सारे रस मालिक ने रखे हैं, उन्होंने तरीका बताया है, ऐसे ऐसे करो। अब वकील साहब ने तो हद ही कर दी कि 2 घंटे बैठो, रोज 2 घंटे बैठो, तुम्हारे सारे काम करेगा। बताओ इस और तसल्ली क्या हो, कौन बैठता है 2 घंटे। ये 2 दिन बैठे भी तो अहंकार आ गया। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्लास लगाता हूँ भाई, कहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। अरे तू क्लास जंगल में बैठ के लगा ले, कहीं बैठ के लगा ले। बात तो अपने मन की है ना। 10 आदमी बैठा है, क्लास लगा रखी है, मन तो कहीं भागा फिरता है। 10 आदमी क्या करेंगे, 10 पकड़ेंगे थोड़ा, तेरा मन जा रहा है। ये संत ही पकड़ सकते हैं। जब मैनेजर साहब को तजर्बा करवाया, अंदर बिठाया, मन ने बाहर निकाला, वो तो मन के उस्ताद थे। मस्ताना जी आगे खड़े, मन ने बोला कहाँ सतगुरु पड़ा है, कहाँ राम पड़ा है, ऐसे बिठा के रख दिया। जब बाहर भागने लगे, आगे मस्ताना जी खड़े आए। मैनेजर मन क्या बोलता है जी, कुछ नहीं, वाह भी वाह शाबाश। वो मन के उस्ताद थे, गुरु के शरण में रह के गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने कहा वकील साहब बहुत प्यारे
शोर मचा जा के रोड़ा पा के चले गए, अरे बैठो तजर्बा कर लो, अरे बैठो तजर्बा कर लो। हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तुम्हें, बैठो। और बैठे भी तो फॉर्मेलिटी, कोई अंदर ध्यान नहीं लगाया। हमारे साथ बैठ बैठ के उन्हें हमने प्रैक्टिकल करवाया। हम वो क्या करे, पूरा सतगुरु क्या करे, सिखा में चूक। 3 लोग नौखंड में, सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़ो, तो क्या सतगुरु का जोर भाई। वो तो कर रहे हैं, अभी कर। अब क्या करे, धक्का कर नहीं सकता, काल का देश है। पर्दा खोल, काल ने शर्तें बांधी है कि तू किसी का पर्दा नहीं खोलना, बंदगी करके पर्दा खोले तो खोले। तुमने अपनी दया मेरे से किसी का पर्दा नहीं खोलना, क्यों ने लगा रखी है। अब मेहनत करो और अपना फल पाओ। तो प्रेमियों शब्द इसने बहुत अच्छा बोला। वो बोलता है जिसने मतलब सारा कुछ सब कुछ हवाले कर दिया, घर भी तेरा, बाहर भी तेरा। करके देखो एक बार ऐसा, जो तुम्हारे घर में ये करना एक बार मुश्किल है ना। अब किले में तक गेहूँ बोते हैं, 1.5 मन लग जाती है। अरे बीज होगा तो तभी ना, बीज पेट को बांधे, पैसा करके बीज ले आके बोए, फिर देखे 40-50 मन 70 मन होता है कि नहीं होता। जब बीज ही नहीं बोएगा तो गेहूँ कहाँ से हो जाएगी। संतों का कहना मानेंगे, आप बैठो, रोज बैठो। दूसरी बात, पहले भी मैंने आपको कहा है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सतगुरु की कृपा से ये इसको जगह बना लो। अगर पंचायत डेरे के नाम देती है ठीक है, नहीं देती तो इसको अपना एक बैठने की जगह बना लो। क्यों, पंचायती जगह सारे गांव की होती है। अगर डेरे को जगह देती है, डेरे के नाम करते हैं ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाओ, आगे बैठो। एक हफ्ते में 1 दिन कर लो, या जैसा भी तुम्हारी सुविधा है ऐसे आगे इसको एक जगह थरपो। जहाँ हम एक जगह बैठने लग जाते हैं तो वो जगह लुभावनी हो जाती है, सुहावनी हो जाती है, वहाँ मन अपने आप ही लग जाता है। जब भी संत कहते हैं एक जगह आसन लगा के बैठ जाओ, वहाँ मन अपने आप ही चला जाएगा। जैसे कि हम सोने के कमरे में जाते हैं, क्यों जाते हैं, सोने के लिए। लैट्रिन में जाते हैं, क्यों जाते हैं, लैट्रिन के लिए। रसोई में जाते हैं, क्यों जाते हैं, खाने के लिए। ऐसे ही हम जब भजन वाली जगह जाएंगे तो ऑटोमेटिक मन के विचार बदल जाएंगे। जैसे पानी को देख के प्यास दी जाती है, कोई चीज़ देख के उसके मन के अंदर भावना आ जाती है, ऐसे ही हमारी भावना उस जगह पे आगे बदल जाएगी। ठेका है, ठेके में मन और बनेगा। डेरा है, डेरे में मन और विचार बदल जाएगा। ऐसे हमारे जगह आने से विचार बदल जाते हैं। तो प्रेमियों, उनकी दया से सारे ये काम हो रहे हैं जिन्होंने उसको प्रकट कर लिया, बाकी के नहीं। बाकी तो मन के मते हैं, ऊंच नीच घाट बात होती रहती है। धन धन सदगुरु तेरे यार। ये जी जगह जो है वैसे अगर दे दे तो ठीक है अपना, नहीं तो ना ये इसके पैसे दे करके कोर्ट के अंदर हो जाता है। भी हमने रख रखी है, इसके सर्कल रेट के हिसाब से रेट के दे देंगे पैसे और फिर सरकार उसको दे देती है। भी हाँ, देखो यहाँ जो सरपंच है ना, बहुत अच्छा नेक बताते हैं। मैंने दर्शन तो नहीं किए अभी तक, तो वो भी धार्मिक विचारों का है। नाम तो पता नहीं लिया कि नहीं लिया। अगर वो ऐसा चाहे, एक सरपंच ने कर देना। आज देखो गवर्नर कई मर गए, उनकी मोहर लगी है, नोट चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं ना। इसलिए गुरु नानक साहब कब के हुए, उनका नाम आज तक चल रहा है। ऐसे ही अगर कोई अच्छा सरपंच हो, वो रेजुलेशन पा के बना दे इसको, तो ये तुम्हारा रहती दुनिया तक। तो गाँव बहुत है, प्रेम बहुत है लोगों में। ये मौसम की वजह से कई लोग नहीं, पिछली बार संगत अच्छी आ गई थी, तो ये मौसम की वजह से आस्ता आस्ता आएंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, घरों के काम पूरे होते रहेंगे। कहता है मी मुर्शिद ऐसा सेवी जो 2 जगह खुशी दिखावे, अव्वल गम टुकड़े दा मेटे, फिर रब दा राह समझावे। ये सतगुरु ऐसा है, घर के घर बार का भी संभाल करेगा और तुम्हारी दरगाह भी का भी संभाल करेगा। अगर हम ऐसा जैसे जैसे प्रेम बनता है, जैसे कितना एक हिसाब का जंगल है, कितनी कितनी दूर से बाहर गाँवों से आए होंगे, अगर तुम आस्था से यहाँ आते रहे तो एक दिन देखो ये सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये देखो, धर्म एक पांगड़ा होता है, उसको आंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। धर्म तो एक वस्तु है, मतलब उसको पकड़ के चलाओ सब, ये तब ये चल जाएगा। एक एक करके अपना इसको बनाओ, कामयाब हो जाएगा। एक मैं और बताता हूँ, मैं इसके 2 नाम विचार करे हैं, एक अगमपुर, एक अलखपुर। अगमपुर तो हमारे यहाँ गंगवे का डेरे का नाम है, वो नहीं तो अलख बकैंड वाले डेरे का नाम सुना होगा। हाँ जी। इसी तरह मैं कहता हूँ ये अलख भी, इसको आज तक लखा नहीं, उस परमात्मा को किसी ने नहीं लिखा, इसलिए अलख है। यहाँ कोई फिक्र नहीं है। यहाँ अब तकरीबन जो आए हैं, तकरीबन घर का किसी को विचार नहीं है, सब सदगुरु की याद में बैठे हुए हैं। अब जो बैठे हैं, तो ये हमारी हाजिरी लग रही है। फिर जैसे जैसी भावना
तैसा ही फल दें। यहाँ सबकी भावनाएं यही होती है कि सत्संग सुन रहे हैं और परमात्मा प्रति हमें प्रेम चाहिए और परमात्मा के हमने एक जन छोड़ के चले जाना है। वो चले जाना है, कहाँ जाना है? हमने अपने सदगुरु के साथ जाना है। सदगुरु से प्यार करोगे तो सदगुरु बल्ले बल्ले ले जाएगा। जहाँ हमारा प्यार नहीं, हम वहाँ जाते ही नहीं। प्यार के बिना कुत्ता भी नहीं आता। ऐसा हम सदगुरु से प्यार करो। संसार आज भी गया, कल भी गया। ये कहता है दिखावे दिखावे का मतलब का संसार, किसने करी ये प्यार यार, खुद घर से जमाने। तो धन धन सदगुरु। हाँ आप बताओ। कोई बहुत साल पहले मैं छोटा सा था जी, यहाँ ही पहले सत्संग यहीं हुआ था। जो मस्त अपने आए थे मैनेजर साहब जी आए। हमारे गांव का एक प्रेमी था रंगलाल पटवारी। हाँ था, तो मैं जानता हूँ। हाँ, तो उसका क्या हुआ कि यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत क्योंकि बाबा जी आए थे तो बहुत भीड़ थी। मैं भी छोटा सी थी, तो हमारी भी एक 4 व्हीलर भर के आई यहाँ से। तो बाबा जी के उस टाइम है ना लाइट लूट की व्यवस्था नहीं थी यहाँ, तो बल्ब लगा रहा था तो उसके करंट लग गया और वो बिल्कुल हो गया बेहोश। तो ये जो अभी गुड़िया नारे लगा रही थी खाना बनाते समय, लंगर बनाते, तो नारे जोर जोर से नारे शुरू किए। ओ उसे बोला हाँ जी क्या हो गया क्या हो गया। तो सतगुरु की दया मेरे यहाँ पे पहले से ही है, तो इसको करो। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से संपर्क कर लेंगे, मैं पूरी मदद करूंगा। ये प्रेमियों वकील साहब हैं, इस हार में हैं। कोई भी ऐसी इस डेरे प्रति वैसे भी कोई चलो प्रेमी है तो इसके साथ हम कांटेक्ट करो। ये सदगुरु की कृपा से आपकी मदद है कि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हेल्थ वेल्थ सब कुछ इनके पास है, पर इसको प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। कोई भी है प्रेम में तो अगले सबको शेर को काबू कर लेते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है। तो अब ऐसा भी हो, कोई भी आपको कहाँ है वो पप्पू कहाँ है, कोई भी ऐसी बात हो आप रेजुलेशन पाओ, कोई बात नहीं। सरपंच अपना प्रेमी है, सारे गांव का काम है। तो मैं इनसे पहले ही बोला था कि आप तुम जब डेरा चालू हो गया तो मैं भी मदद करूंगा अपनी तरफ से। क्यों सब डेरों में चौटाले करी, 2 लाख वहाँ दिया, आपके सामने गुरदयाल को करी, महात्मा रोशन को लाख दिया। इनको ही बोला है जैसी सदगुरु सुविधा कराएगा मैं यहाँ से आपका 1 रुपया भी नहीं लूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। सदगुरु की सेवा में, साध संगत की सेवा में मैं अपना ये गुरु चर्चा कर जाएंगे। तो अब देखो सारे प्रेमियों ने इसको देखो, राम समारे काम किसी के माँ करके। अब परमात्मा काम करता है तो किसी के अंदर बैठ के करता है। अगर काल भी काम करेगा तो किसी के अंदर बैठ के काम करेगा, ऐसे काल नहीं करेगा, कोई जरिया बनेगा। ऐसे ही दयाल कोई ना कोई किसी को जरिया बनाता है। अब हम इकट्ठे हुए हैं, कोई जरिया बना ना कि हाँ भी डेरे जाना है, नहीं तो ऐसे इकट्ठा कोई ना कोई जरिया माल के बनाता है। तो ऐसे आप इसको मतलब बड़प्पन दो, इस जगह को नमस्कार करो। ये जगह एक दिन पूजने के लायक हो गई, जहाँ लोग उतर के मत्था टेक के जाएंगे। अगर आप लोगों की श्रद्धा रही तो, अगर आप लोगों का प्रेम रहा तो। ये ना हो कि जो तुम्हारा इनका कोई सेक्रेटरी है, जब लाख 2 लाख बने जेब में पा के भाई मैं तो नहीं साफ देता, उसका क्या कर लोगे भाई। ऐसा कोई हो जो पक्का आदमी परमात्मा का, जिसको खौफ हो, डर हो, परमात्मा देख रहा है। क्यों, परमात्मा एक CCTV की तरह है, वो सब कुछ देख रहा है, सजा भी देगा, ऐसी बात नहीं है। अब कोई मैंने गुनाह कर लिया, सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कई फल ऐसे होते हैं, दरख्त ऐसे होते हैं, कोई 6 महीने उगता है फल फेर देता है, कोई साल के बाद फल देता है, कोई 10 साल के फल देता है। फल जरूर लगेगा, फल जरूर मिलेगा। जो मैंने किया सो उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आज मैं बड़ा ऐश में फिर रहा हूँ, बड़ा वो कर रहा हूँ, बड़ा ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन फल उसका लाजमी मिलेगा, हर हालत मिलेगा। अब जो मैं ऐश कर रहा हूँ वो भी मेरे फल की है, मैंने कोई अच्छा कर्म किया उसका कर रहा हूँ। जब मेरा ख़त्म हो गया, दृढ़ देने सिर पर ने मारेगा। क्यों, उसका वो आगे कर्म आने वाला है। कर्म खत्म नहीं होते हैं भाई, मौत भली है जीने से। कई अंडे के माँ बंद रहे, कभी कैदा हुए पसीने में, कभी जल के अंदर डूब मरे, कभी उम्र कटी जल पीने से। मौत भली है जीने से। प्रेमियों, तो आप इसका बढ़ाओगे तो सब मिलजुल के करो। एक आदमी का काम नहीं है, अरे भागा दौड़ी कर लेनी, सबका काम है। ये जिंदगी, ये टाइम, ये समा हमारा सबका लेखे लग रहा है, जितने भी हैं। और हमारे जरिए और भी जो प्रेमी आएंगे तो आस्ता आस्ता या बहुत संगत आने लग जाएगी। धन धन सदगुरु तेरा ही। तरले सुरता ध्यान अटले अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी रे दुनियादारी में। वाह जी वाह, वाह।
सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी रे दुनियादारी में। सुमरण पार उतर ले, धन सच सतगुरु का धर ले, कर सिमरन पार उतर ले। सतगुरु का नाम सिमर ले, फिर मन को बस में कर ले। जो सर पे पिटारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी रे दुनियादारी में। धर्या अलगारी में, बिन सतगुरु ना साथी रे दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी रे दुनियादारी में। सतगुरु का देश दीवाना जहाँ पर वो सतगुरु का देश दीवाना जहाँ पर के नूर निशाना। जहाँ बसता बोझ जमाना कविता करे छतो मस्ताना। नई ले धारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी